सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है और निरंतर आप लोगों को हर एक प्रकार की जानकारी, रेवेन्यू, क्रिमिनल और सिविल संबंधी पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाती है और अक्षरशः वह जानकारी आगे चलकर सही और बिल्कुल ठोस आधार पर बिल्कुल इफ़ेक्टेबल सिद्ध होती है। तो साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कई चीज़ें क्लियर करूंगा। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा कि दो केस, एक EWS और एक डबल आरक्षण। EWS केस लगभग मैं जीत चुका हूं, जज साहब की जुबानी जीत चुका हूं। हमारे सीनियर भी कहते हैं कि इस केस में फाइनली आपको मिलना चाहिए और 110% मिलेगा। और EWS में एक नई स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है जिसको ग्रुप में कल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी और उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से कोशिश की जाएगी कि हमें पेटिशनर्स रूपी आदेश प्राप्त हो जाए, जिससे विभाग में आगे पीछे न कर सके और हमें जितने लोग कोर्ट में लड़ रहे थे सिंगल बेंच से अभी तक उन्हें कन्वे कर सके। तो उसकी स्ट्रेटजी जो है वह सोशल मीडिया पर नहीं डाली जाएगी। स्पष्ट आप लोगों को बता देते हैं कि उसको शनैः शनैः आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से सूचित किया जाएगा और वो भी एक्टिव मेंबर्स को ही सूचित किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं का सहयोग आता है और उन्हीं के द्वारा मुकदमा लड़ने की प्रेरणा आगे मिलती है। साथियों, अधिवक्ता होने के साथ साथ एक अभ्यर्थी भी हूँ और स्पष्ट आप लोगों को जो निर्णय रूपी आदेश है, जो आदेश नज़ीर रूपी बनने वाला है, उसके संबंध में जल्द ही जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसी बीच डबल आरक्षण पे प्रदेश की सबसे पहली SLP माननीय सर्वोच्च न्यायालय में MRC डबल आरक्षण और रिविजिट पर शिवम पांडे ने डाली थी, जिसका डिफेक्ट सोमवार को क्योर कराया जा रहा है और हम बड़े सीनियर के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होंगे और पहली डेट पर स्टे और नोटिस, स्टेट को नोटिस करवाकर आगे की प्रक्रिया चालू कराएंगे। तब तक के लिए मैं किसी को अपने साथ नहीं जोड़ रहा हूं, सिर्फ जितने पुराने लोग थे, एक फाइल में 17, एक फाइल में 32, एक फाइल में 42, इन सभी लोगों को एक साथ लेकर पहली सुनवाई के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद विभिन्न साथी जो छूटे हुए हैं नोटिस इशू के बाद, क्योंकि नोटिस इशू के पहले बराबर कोर्ट में जोड़ लेना, उसके बाद पैरवी करना कोई मतलब नहीं रह जाता है और चीज़ें सही ढंग से डिस्क्राइब नहीं हो पाती हैं। इसलिए नोटिस इशू और स्टे होने के बाद आप हमारे साथ जोड़िए, तब पेटिशनर की लड़ाई होगी, तब याची लाभ की लड़ाई होगी। अभी तो सिर्फ सरकार को रोकने की लड़ाई है और गलत करने देने से उनके ऊपर जो लगाम लगाना है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लगाना है। इसलिए डबल आरक्षण के मामले में अभी आप धैर्य बनाए रखें और धैर्यता के साथ हर एक चीज़ को देखें। सिर्फ जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जिनकी SLP मैंने दाखिल कर दिया है, वे अपना सहयोग, क्योंकि सीनियर ले जाना है तो अपना न्यूनतम सहयोग जरूर कर दें, अन्यथा के दृष्टि में उनका सहयोग ना आने पर हम डिफेक्ट के बाद उनका नाम भी क्योर कराते समय हटा देंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। लेकिन जितने भी नए लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, अप्रॉक्सीमेटली 100 के ऊपर लोगों ने मुझे डिटेल भेज दी है, लेकिन मैं पैसा किसी से अभी नहीं ले रहा हूँ। जब पहली सुनवाई समाप्त हो जाएगी उसके बाद स्टे अलर्ट हो जाएगा और जो प्रक्रिया सरकार कर रही वह प्रक्रिया रुक जाएगी। चयनित लोगों की जॉब जाने से बच जाएगी, रुकी रहेगी। तब उसके बाद जब केस आगे बढ़ेगा तो पेटिशनर रूपी तभी आदेश प्राप्त होता है। तब मैं अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों की, जिनकी लिस्ट प्रिपेयर कर चुका हूँ, तत्काल ही कोर्ट में जोड़ दूंगा। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, अधिकतम आपको मिलने की संभावना है। साथियों, 68,500 शिक्षक भर्ती में आपने देखा कि एज इट इज़ जो मैंने 27 तारीख की सुनवाई के बाद अपने पोस्ट के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब और टेलीग्राम में जो भी मैंने पोस्ट डाली थी, आप उसको फिर से देख सकते हैं। एज इट इज़ आदेश आया हुआ है, 60 दिन के अंदर पूरी भर्ती 27,000 समथिंग भरना है और सचिवालय में कवायद शुरू हो गई है कि अब भर्ती बढ़ाकर हम 51,000 को भी जोड़ के एक बड़ी भर्ती लेकर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, BTC और शिक्षा मित्रों को ये भर्ती मिलेगी यदि NCT कोई रूलिंग और कोई गाइडलाइन इस जो
आने वाली उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती है तब उसके पहले नहीं ले आती है, तो सभी बीएड के अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा, लाइव में मैं आप लोगों के समक्ष जल्द ही उपस्थित होऊंगा। इसलिए जो भी नई भर्ती चाहते हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी बीच आपको बता दूं 29,334 शिक्षक भर्ती में 3 तारीख को सीरियल नंबर 20 पर अपना मुकदमा लग गया है और संभवतः 20 नंबर 110% आएगा और हम 3 तारीख को ही एक नया परचम लहराएंगे और पेटिशनर रूपी आदेश प्राप्त करके हम 29,334 शिक्षक भर्ती में अध्यापक के रूप में स्थान प्राप्त करेंगे। ये आपको मैं पूर्ण रूपेण आश्वस्त करता हूं कि इस भर्ती में चूँकि काउंसलिंग सरकार कराना नहीं चाहती है, सिंगल बेंच डबल बेंच में भी यही हाल उसका रहा और सुप्रीम कोर्ट में भी रहा, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 142 का प्रयोग करके पेटिशनर रिलीफ की ही संभावना माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मुझे दिखाई पड़ रही है। आगे जो भी स्थिति बनेगी, जो भी परिस्थिति बनेगी, उसे मैं आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से सूचित करूँगा और यहीं पर एक वीडियो या लाइव के माध्यम से आप लोगों को हर एक प्रकार के विधिक बिंदु से अवगत कराऊंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें जिससे वीडियो अधिकतम लोगों तक पहुंचे। साथियों, हम बात करते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में, जिसमें रिस्पोंडेंट केस में 5 तारीख के बाद डेट जल्दी लगवाने की कोशिश की जाएगी और रिव्यू हमारे तरफ से 90-105 और 97-105 और नॉन काउंसिल्ड तीनों का रिव्यू एक सीरियल वाइज दाखिल कर दिया गया है, जिसपे डिफेक्ट और इन सब प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उसमें नंबर जनरेट हो जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 दिन के अंदर हमें डायरी नंबर अर्थात SLP रिव्यू नंबर जो दाखिल हुई है वह प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद सुनवाई की जो भी डेट आएगी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से सूचित करूंगा। मेरे साथ जुड़े हुए विभिन्न साथियों ने देखा, चाहे वे 12,460 शिक्षक भर्ती में हो या आप 68,500 में हो या 29,334 में हो या कांस्टेबल वालों में प्रमोशन के सभी अभ्यर्थी रहे हों जिनका आज प्रमोशन होके वे प्रमोटेड होके विभाग की शान बढ़ा रहे हैं, तो इन सभी मुद्दों को आपने देखा कि हर एक प्रकार से सही जानकारी दी जाती है और ऑथेंटिक जानकारी के साथ साथ आपके लिए कार्य भी सही किए जाते हैं, जिससे आपको निरंतर लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं और हर एक प्रकार से आप मुझसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से एज अ फ्रेंड बात भी कर सकते हैं और मेरे मोबाइल नंबर पर यदि आपको कोई भी समस्या है तो उसे शेयर कर सकते हैं। जल्द ही जैसे समय मिलेगा मैं उसका जवाब दूंगा। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।